और बैट टीम के हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रविवार को हमले की कोशिश हुई थी। एलओसी पर बर्बर पाकिस्तान की बैट टीम के हमले की कोशिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। इस वक्त की बड़ी खबर, नौगाम सेक्टर से जहां पर बैट हमले की कोशिश में थी, एलओसी पर भारतीय पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश हुई। बीएसएफ ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी मिल रही है कि इस बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की है, जिसमें कि आतंकी तक शामिल हैं और पाकिस्तानी सेना के जवान भी इसमें शामिल होते हैं, इसने भारतीय अग्रिम पोस्टों पर एक हमला करने की रणनीति बनाई थी। इनकी जो ड्रेस थी वो भारतीय आर्मी और बीएसएफ की ड्रेस जैसी थी और इनको समय पर रोका गया। कवर फायर लगातार पाकिस्तानी सेना दे रही थी, लेकिन इन 2 बैट के सिपाहियों को मार गिराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नौगाम सेक्टर से जहां पर पाकिस्तान की ओर से बैट की टीम ने हमले की कोशिश की, लेकिन सेना ने इस हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया। कोशिश ये थी, बैट टीम के जो आतंकी थे, बैट पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम है जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो के साथ ही आतंकियों को भी शामिल किया जाता है और मकसद ये होता है कि अगर आतंकी पकड़े जाते हैं या फिर मारे जाते हैं तो पाकिस्तान उनकी आइडेंटिटी को लेकर साफ तौर पर नकार दे। अजय जांड्याल हमारे साथी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, शायद एक पहला ऐसा ऑपरेशन अभी पिछले हाल के दिनों में सामने आया है जब बैट के कर्मियों को, बैट के सिपाहियों को मार गिराया गया है। ये पहली ऐसी घटना है लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़ी हुई। बिल्कुल राजीव, आप ये कह सकते हैं कि इस साल की ये पहली ऐसी घटना है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सेना के जो बैट मेंबर हैं उनको मार गिराया गया है। और आपको ये भी समझना होगा राजीव कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दौरान, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से पहले युद्ध विराम का उल्लंघन किया, फायरिंग की और पाकिस्तान यही करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस नौगाम के इलाके में जो बारामूला में पड़ता है वहां पर लगातार फायरिंग की छोटे और बड़े हथियारों से और भारतीय सेना की चौकियों को वहां पर एंगेज किया ताकि वो वहां पर व्यस्त रहे और उसके बीच में घुसपैठ कराई जा सके और उन पर हमला किया जा सके। और इसी दौरान जो है, क्योंकि पहले से ही आशंका ये बनी हुई थी कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर सकता है और भारतीय सेना के जवान जो है वो पहले से तैनात थे, उन्होंने देखा जैसे ही फायरिंग के बीच में कुछ हरकत हो रही है जंगल के इलाके में, और वहां पर उन्होंने उसी समय जो है कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है इस ऑपरेशन को, जब सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया तो देखा वहां पर भारतीय सेना की और बीएसएफ की यूनिफॉर्म, क्योंकि आपको बता दूं लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी बीएसएफ और भारतीय सेना जो है एक साथ रहती है। ऐसे में उन्हीं की यूनिफॉर्म में जो है बैट मेंबर्स की ये टीम जो है वो भारतीय चौकियों की ओर बढ़ रही थी और मंशा बड़ी साफ राजीव की कहीं ना कहीं भारतीय चौकियों को हमला करना और उसके बाद वहां पर काफी तबाही मचाना इनका मकसद था, क्योंकि जिस तरह से रिकवरी हुई है वो बहुत साफ दर्शाती है। चलिए अजय, हम आपके पास लौट कर आते हैं। अजय, हम आपके पास लौट कर आते हैं। AK सिबाज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिबाज साहब, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैट की टीम की ओर से हमले की कोशिश, नौगाम सेक्टर में जो भारतीय सेना की जो पोस्ट है वहां पर यह हमले की कोशिश हुई, हालांकि सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया, 2 आतंकियों को ढेर भी किया है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान ना तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला है, उसे एक ही भाषा समझ में आती है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, जो पाकिस्तान है वो अपनी वारदात से कभी भी बाज नहीं आएगा और वो पूरी अटेम्प्ट करता रहता है कि मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कराए, टेररिस्ट भेजे लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर थे। और उसके साथ साथ ये जो नई इसने ड्रिल स्टार्ट की है बॉर्डर एक्शन टीम, जो टेररिस्ट और वो स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के जो उनके पैरा एसएफ के बंदे हैं उनको भेज के वो बैट एक्शन की कार्रवाई करता है। मगर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपनी जो भारतीय सेना है वो बहुत ही अलर्ट है और जब भी ऐसे कार्रवाई होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बैट एक्शन को बर्बाद किया जाएगा और जो टेररिस्ट और जो एसएफ के बंदे आएंगे सिबाज साहब से उनको बर्बाद किया जाएगा। सिबाज साहब, शायद ये पहली बार है, हमारी अजय जांड्याल से लगातार बात हो रही है, अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पहली ऐसी घटना है पिछले कई सालों में, मैं ये कहूंगा कि बैट के सिपाहियों को मारा गया है अंदर, भारत के अंदर टेरिटरी में आते हुए और किसी हमले को अंजाम देने से पहले। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इससे डिनाई करे, पीछे हट जाए, लेकिन ये पहली बार घटना हुई है। मैं इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक बड़ा प्रोएक्टिव एक्शन है कि जो बैट एक्शन है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल और एलसी फेंस के बीच में ही जो इनकी बैट एक्शन की टीम थी उसको मार गिराया गया है, तो बहुत ही एक अच्छी बात है और ये दर्शाती है कि भारत की सेना किस प्रकार से अलर्ट है। और ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपने बताया, इसमें कोई डाउट नहीं कि अभी हमारे पास जो है, हमारे फौज के पास इनिशिएटिव है, हम तैयार हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जैसे ये बैट एक्शन आया, इसको मार गिराया और ये हम एक्सपोज करेंगे
इंटरनेशनल मीडिया में भी कि पाकिस्तान अपनी जान से बाज नहीं आ रहा। ठीक है सिवा साहब, इस हमले को कैसे देखे? जो कोशिश हुई है पाकिस्तान की ओर से, लगातार ऑपरेशन ऑल आउट यहां पर सुरक्षा बल चला रहे हैं, लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं, उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा है। तो आतंकियों की घटती संख्या, लगातार आतंकियों के मारे जाने के बाद शायद अब पाकिस्तान के भेजे जो आतंकी है वो उतनी ज्यादा संख्या में बचे नहीं है, इसीलिए बैट टीम के द्वारा हमले की कोशिश हो रही है ताकि उसी दौरान कुछ घुसपैठ भी कराई जा सके, कुछ और आतंकियों को भेजा जा सके सीमा के अंदर। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो पिछले साल में 240 जो अपने इस साल जो जा रहा है 240 के करीब टेररिस्ट को बाहर गिराया है। साउथ कश्मीर में लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद की जो लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया गया, जाकिर मूसा का ग्रुप को भी खत्म कर दिया गया है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान अभी बुखलाया हुआ है कि वो किसी तरीके से टेररिस्ट को अंदर भेजना चाहता है, और इसीलिए ये जो बैट एक्शन कर रहा है कि किसी तरीके से बैट एक्शन के दौरान उनका हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और वो आतंकवादियों को भेज पाए। तो ये एक आपको जो बात है कि पाकिस्तान आज बुखलाया हुआ है, टेररिस्ट के वो मारने की जो क्षमता है भारत की बढ़ गई है, और ये ऑल आउट ऑपरेशन के अंदर जी सिवा साहब, और लगता है यही है कि अब अपर हैंड भारत के पास है, क्योंकि बैट के कर्मियों को पहली बार भारत की सीमा के अंदर मार गिराया गया है। अब से कुछ दिन पहले ही ऐसी घटना हुई थी, इसमें बैट ने ऐसे ही एक छुपे हुए ऑपरेशन में भारतीय सेना के एक ऑफिसर को शहीद कर दिया था। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अजय जंजाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव, पाकिस्तान की जो बॉर्डर एक्शन टीम है वो इस लिहाज से भी खतरनाक है क्योंकि वहां पर न सिर्फ सेना के कमांडोज होते हैं बल्कि उनमें आतंकियों का एक दस्ता भी होता है, ताकि जब इन्फिल्ट्रेशन हो और आतंकी पकड़े जाए, मारे जाए, तो उनकी आइडेंटिटी को लेकर पाकिस्तान साफ तौर पर इनकार करते हैं। जी हाँ, और शायद अभी तक पाकिस्तान यही करता है, लेकिन ये पहली बार हुआ है सारे ऑपरेशन में, कई सालों से चल रहे ऑपरेशन में पहली बार ऐसा हुआ कि बैट के कर्मियों को, सिपाहियों को मार गिराया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक पर जाते आते इस वक्त